Hey guys, welcome back to our YouTube channel Hospitality Bus, and I hope you all must be doing really well. And yes guys, it's been a while, we haven't seen each other. I haven't made any video from past I think approximately 20 days. 20 दिन तो approximately हो गए हैं, तब से कोई वीडियो नहीं बनाएगा कोई वीडियो डाली नहीं, कुछ रील्स वगैरह एक डाली है तो वो आप लोगों ने मे भी देखी हो. आई होप कि आप लोग अभी हॉस्पिटैलिटी बस को भूले नहीं हो, लाइक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, सो लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड कम बैक टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स इन योर कॉलेज डेज. सो गाइस, लेट मी टेल यू कि इंटर्नशिप्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों बहुत अलग चीज है. जो आप लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुना होगा ना, ये आपका होटल मैनेजमेंट में स्पेशली अगर बोले तो आप जो होटल में जाते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो वो चीज है. इंटर्नशिप्स गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर को आगे बूस्ट करने में, आपके करियर को आगे उसका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसे बनाने में. करियर आपका जो है ना वो इंटर्नशिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. लेट मी टेल यू गाइस, आप खुद सोचो, जब इतने सारे बच्चे बहुत सारे सेम इंटरव्यू के लिए सेम जॉब के लिए बैठेंगे तो जो इंटरव्यूअर है वो एक लेवल तक ही तो आपके टेक्निकल नॉलेज को जज करेगा ना, एक लेवल तक ही तो आपकी कम्युनिकेशन को जज करेगा ना. एट द एंड द मेन थिंग इज कि कौन इंसान सबसे ज्यादा यूनिक है, उस इंसान का ही सिलेक्शन होगा जिसके पास सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड चीजें होंगी. मतलब दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ये करा है, मैं ये चीजें करता हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें. सो आई होप कि आप थोड़ा बहुत समझ रहे होगा इसकी इंटर्नशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सब लोग अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो ये वीडियो देख रहे हो, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यस आपकी यूनिकनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो. अगर आपके अंदर वो यूनिक चीज नहीं है, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ अलग नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलोगे इसके मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू और एक स्टूडेंट कहता है कि मेरा नाम ये है, मैंने इस कॉलेज से अपनी बीएससी कर रहा हूँ, करी तो नहीं है, कर रहा हूँ अपनी इस कॉलेज से अपनी बीएससी, एंड मैंने अपनी इंटर्नशिप 4 मंथ्स की यहाँ से करी है, डेट्स इट, डेट्स ऑल अबाउट मी, और कुछ नहीं है, डेट्स इट. कितना बोरिंग लगेगा वो, कितना ज्यादा बोरिंग लगेगा. उस स्टूडेंट के सिलेक्शन के बहुत ज्यादा कम चांस है. और एक तरफ एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि ये बोलता है कि यस मैं इस कॉलेज से अपनी स्टडी कर रहा हूँ, मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है 4 मंथ्स की अच्छी खासी 5 स्टार होटल की प्रॉपर्टी से. उसके अलावा मैंने इंटर्नशिप्स भी अलग अलग तरीके की करी है, किसी भी फील्ड में, कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. तो वो इंटर्नशिप्स करी है, वो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्टिविटीज का पार्ट्स है. मैंने अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज में, वेबिनार्स में, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करा है. तो वो लगेगा सुन के कि हाँ इस इंसान ने नॉट जस्ट की जो भीड़ चल रही थी उसकी तरह जो सब चल रहा था वो सब चीजें करा है, बट कुछ अलग करा है, इसके अंदर कुछ अलग है. तो वो अलग चीज आपको अपने अंदर लेके आनी है गाइस. दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप्स. की इंटर्नशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को इंटर्नशिप्स मिल कैसे सकती है. सो बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, मतलब बहुत तो नहीं बट कंपेरेटिवली छोटी वीडियो, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं. तो सबसे पहला केस कि आप लोग वेबसाइट्स के थ्रू ट्राई कर सकते हो. इंटरशाला मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड करता हूँ. उसके अलावा लेट्स इंटर्न एक वेबसाइट है. तो इन वेबसाइट्स पे आप लोग जाओ, आप लोग देखो कि कौन सी इंटर्नशिप्स है, कौन सी इंटर्नशिप्स आपके लिए मतलब यू आर एलिजिबल फॉर दैट इंटर्नशिप, कौन सी आपके लिए एप्लीकेबल है, उस इंटर्नशिप्स में अप्लाई करो. ठीक है, आप इंटर्नशिप्स में अप्लाई करोगे गाइस, बिलीव मी आपके रिज्यूमे बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगा. रिज्यूमे का सिलेक्शन ही वही होता है, बहुत ज्यादा बोरिंग रिज्यूमे हो जाता है अगर आप सिर्फ डिग्री करोगे, 4 महीने की अपनी वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे. तो अभी टाइम बदल चुका है, अभी एक्स्ट्रा करिकुलर्स का टाइम है, अभी यूनिकनेस का टाइम है. लोग यूनिकनेस ढूंढते हैं हर जगह पे. इट्स वन थिंग, वेबसाइट पे जाओ, देखो कौन सी इंटर्नशिप है, इंटरव्यू दो. अपने इंटरव्यू का जितना ज्यादा इंटरव्यू, मतलब नॉर्मली मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो कॉलेज में ये करता है कि वो इंटरव्यूज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, अपना वेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि उनके कॉलेज में अभी 5 या 6 इंटरव्यू अभी होने वाले हैं, उसके बाद जाकर जो 7वां इंटरव्यू होगा जिस जॉब का, वो उस जॉब में इंटरेस्टेड है और वो सीधे उस 7th नंबर की जॉब के इंटरव्यू के लिए बैठते हैं. तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है. आप वो पहले के 5-6 इंटरव्यू भी दो, आप दोगे तभी आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे इंटरव्यूज में क्या क्या चीजें नोटिस करी जाती है, कैसे जीडी क्रैक करा जाता है, कैसे पीआई क्रैक करा जाता है. जो इंटरव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ उसमें मत बैठो, उससे पहले ट्रायल के लिए और भी इंटरव्यूज में बैठो. सो गाइस, वेबसाइट्स आर वन थिंग. इंटरशाला हो गया, लेट्स इंटर्न हो गया, उसके अलावा कोई अच्छी वेबसाइट है तो किसी को नॉलेज है तो प्लीज कमेंट करके दूसरों को भी ज्ञान दे दो. सेकंड थिंग इज टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशंस टू बिकम मोर विजिबल. अब ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. आप लोगों के कॉलेज में बहुत अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशंस होते होंगे, प्रोग्राम्स होते होंगे, एक्टिविटीज होती होंगी, जिसमें अलग अलग तरीके के बाहर से गेस्ट वगैरह आते होंगे. आपको ये करना है कि आपको उन कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करना है, उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, अपने आपको हाईलाइट करना है, अपने आपको विजिबल बनाना है. स्टूडेंट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते और एक होते हैं जो करते हैं.
जो नहीं करते उनके लिए तो पहले से ही नो है, लेकिन जो कर रहे हैं वो विजिबल हैं, तो चांसेस आर देयर कि आपके रिलेशंस मेंटेन हो, मतलब आपके कोई नोन में आए, आपके कोई नेटवर्किंग बढ़ेगी उन सब चीजों से। और आजकल तो लिंक्डइन का काफी अच्छा एक मतलब सिनेरियो चला हुआ, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिंक्डइन है जिसमें मैं इस पॉइंट को अच्छे से कनेक्ट करके समझाऊंगा आप लोगों को। द मेन थिंग इज कि जब आप कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे, करो यार, पार्टिसिपेट करो कॉम्पिटिशन में। स्पीच तो कोई कुछ प्रेजेंटेशन है, कुछ वो देना है, उससे रिलेटेड जो भी गेस्ट वगैरह है, कोशिश करो उनसे फीडबैक लो कि जानो कि आपको कैसा लगा मेरा जो मैंने ये करा, अगर इफ पॉसिबल, ठीक है, अगर वो चीज लाइक आपके कॉलेज में पॉसिबल है तो वो सब करके अपनी नेटवर्किंग इंक्रीज करो। दैट इज माई थर्ड पॉइंट कि आपको लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है, आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है गाइस। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट जॉब एंड टू गेट नेटवर्किंग एंड टू गेट इंटर्नशिप्स। अगर आपको इंटर्नशिप्स चाहिए, कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाले इंटर्नशिप नहीं डालता, आपको सिर्फ जहां कर सर्च कर वहां पर उनकी आईडी पे जाकर उनको मैसेज करके जस्ट पूछना ही तो है। अगर आप नहीं पूछोगे तो आंसर इज नो, आंसर पहले से नो अगर आप नहीं पूछोगे, बट अगर आप पूछते हो तो चांसेस आर देयर कि आंसर यस हो सकता है। इसीलिए गाइस यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू गेट द इंटर्नशिप। नेक्स्ट इज गेट इन टच विद योर प्लेसमेंट सेल। तो यस, ये हर कॉलेज में एप्लीकेबल नहीं है, कितनी जगह होगा कितनी जगह नहीं होगा। तो गाइस देखो, नॉर्मली ऐसा होता है कि प्लेसमेंट सेल्स जो होते हैं ना, उनके बहुत अच्छे रिलेशंस और कनेक्शंस होते हैं, अगर ऑफ कोर्स आपका कॉलेज अच्छा है तो पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। तो उनके ऑलरेडी कनेक्शंस हैं, उनको सिर्फ इतना करना है कि उनको एक ईमेल करनी है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। तो अगर आपका प्लेसमेंट सेल रेडी है आपको उस चीज में हेल्प करने के लिए, इफ दे अग्री विद सेंडिंग ईमेल और जो भी सारा स्टफ, तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करो। आप देखो कि अगर उनके कनेक्शंस के थ्रू आपकी कोई इंटर्नशिप्स लग जाए तो, क्योंकि उससे बेस्ट तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो रिलायबल चीज होगी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट थिंग इज गेटिंग कनेक्टेड विद योर सीनियर्स। तो अगर आप लोग अभी अपने फर्स्ट ईयर में हो तो ट्राई टू कॉन्टेक्ट योर सेकंड ईयर, योर थर्ड ईयर, और अगर कोई दूसरे कोर्स के सीनियर्स है तो उनसे बात करने की कोशिश करें, या फिर अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो आपको तो पता है कि आपके सीनियर्स कौन होंगे। तो कोशिश करो अपने सीनियर्स के साथ टच में रहने की और सीनियर से पूछने की कि आप प्लीज मुझे रिकमेंड करो किस तरीके की इंटर्नशिप। क्योंकि मैं अगेन सेम बात बोलूंगा, अगर आप नहीं पूछोगे तो आंसर इज नो, आंसर नो ही है अगर आप नहीं पूछोगे। अगर आप पूछोगे तो चांसेस आर देयर कि सामने से आंसर यस आ जाए, ठीक है। और नॉर्मली लोग हेल्प कर देते हैं यार, इतना कुछ इशू नहीं होता किसी को हेल्प करने में, किसी का कुछ जाएगा थोड़ी, ठीक है। तो इट जस्ट डेट कि अगर आप सेम कॉलेज से हो तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके सीनियर्स को दूसरे कॉलेज में है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, आपकी नेटवर्किंग में है। बट ट्राई टू गेट इन टच विद योर सीनियर्स एंड नो कि अगर उनके पास कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं किसी कंपनी से रिलेटेड जिसमें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अटेंड वेबिनार्स एंड सेमिनार। वेबिनार्स तो सेमिनार्स अटेंड करने से आपको इतना तो नहीं होगा कि आपको कोई डायरेक्टली लाके इंटर्नशिप दे देगा, बट बहुत अलग अलग तरीके के वेबिनार्स, फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, अगर कोई वेबिनार हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है तो उसमें जाओ, पार्टिसिपेट करो, उसमें देखो कौन कौन गेस्ट आ रहे हैं, उनके साथ कनेक्टेड हो। मतलब गाइस बेसिकली कहने का मतलब है कि जब आप वेबिनार और सेमिनार्स अटेंड करोगे तो कल को आप इंटर्नशिप्स के इंटरव्यू में बता सकते हो कि मैं काफी ज्यादा मतलब इस टाइप का स्टूडेंट हूँ जो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टडी चल रही तो सिर्फ स्टडी, लाइक यू आर पार्टिसिपेटिंग इन वेबिनार्स और सेमिनार्स एज वेल। तो आप दिखा सकते हो कि मैं वेबिनार्स और सेमिनार्स में भी पार्टिसिपेट करता हूँ। गाइस द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कोल्ड ईमेलिंग। तो अगर आप लोगों को कोल्ड ईमेल नहीं पता, आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, तो वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम उसने मुझसे पूछा भी था कि कोल्ड ईमेल होती क्या। सो लेट्स अज्यूम गाइस कि आप मुझे नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, कहीं से दूर दूर तक आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे एक ईमेल करते हो इन माय HB लर्निंग गो अकाउंट, सर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एज एन एजुकेटर फॉर लेट्स से इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर एज अ कोऑर्डिनेटर, या फिर कुछ भी वर्क के रिलेटेड फॉर HB लर्निंग को, क्योंकि मेरा अपना HB लर्निंग को का प्लेटफॉर्म है। आप मुझे उसके लिए ईमेल करते हो, मैंने कहीं से आपको कुछ नहीं बोला, कोई वैकेंसी नहीं निकाली, आप जस्ट डायरेक्टली मुझे ईमेल करते हो। तो एक तरीके से हम लोग एक दूसरे के लिए अभी अननोन है, तो वो ईमेल जो होगी वो एक तरीके की होगी गाइस कोल्ड ईमेल, ठीक है। तो आप कोल्ड ईमेल ट्राई कर सकते हो, आपको लिंक्डइन से ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप लिंक्डइन पे जाओ, ईमेल आईडी देखो और लोगों को कोल्ड ईमेल करनी चालू करो, ठीक है। कोल्ड ईमेल हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, बट सेम थिंग मैं दोबारा वीडियो में वही बात बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आंसर इज नो, आंसर नो ही है। आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको ट्राई करना है, तभी तो आंसर यस होगा। तो आप ट्राई करो, कोल्ड ईमेल्स करो, देखो अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स मिलता है। एंड बिलीव मी गाइस कि एक्स्ट्रा करिकुलर से आपके करियर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हमारे एजुकेटर्स का एग्जांपल दूं जो कि HB लर्निंग को मैं, तो दे आर इन देयर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स में रह के लाइक दे आर डूइंग दिस एजुकेटर वाला वर्क। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का उनके पास हो गया बोलने के लिए, कल को उनके कोई इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। सो इस तरीके के आप लोग अपनी इंटर्नशिप्स ढूंढो, कोई वर्क ढूंढो जहाँ पे आप जा सकते हो, ट्राई कि कुछ ना कुछ आपको मिले, कुछ ना किसी चीज में आप लोग पार्टिसिपेट करो। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना,
कोई भी सजेशन है, फीडबैक होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, कुछ वेबसाइट है, कुछ भी रिलेटेड, प्लीज कमेंट करके दूसरी ऑडियंस को जरूर बताना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी नहीं लगी तो प्लीज वो भी कमेंट करके बता देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एवर